नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं नोटपैड सॉफ्टवेयर को। नोटपैड क्या होता है? तो नोटपैड जो है एक प्री डिफाइंड टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, जिसके अंतर्गत आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो है आपका नोटपैड का पूरा ट्यूटोरियल इसमें कंप्लीट किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और नोटपैड को अच्छे तरीके से सीखें। तो सबसे पहले नोटपैड सॉफ्टवेयर को ओपन करना सीखेंगे। तो नोटपैड सॉफ्टवेयर को ओपन करने के मैं आपको 3 तरीके देने वाला हूँ। पहला तरीका आपका क्या है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे आपका अगर प्रोग्राम पिन होगा तो आप उस प्रोग्राम पे क्लिक करके उसको इजीली ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने नोटपैड सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया। आगे जो तरीका है नोटपैड सॉफ्टवेयर को ओपन करने का, तो आप एक कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करेंगे जो है Windows+R। जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक रन बॉक्स ओपन होता है। आपको ओपन व्यू टैब में नोटपैड टाइप करना है, जैसा कि यहाँ पे टाइप किया गया है। टाइप करने के बाद से आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि नोटपैड सॉफ्टवेयर है जो इजीली तरीके से स्टार्ट हो गया है। तीसरा तरीका क्या है, आप विंडोज के साथ एस बटन प्रेस करेंगे। विंडोज के साथ एस बटन जैसे प्रेस करेंगे तो आप सर्च बार में एक्टिव होंगे। यहाँ पे आपको नोटपैड टाइप करना है। जैसे आप नोटपैड टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि नोटपैड सॉफ्टवेयर जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप 3 तरीकों से नोटपैड सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, जो नोटपैड सॉफ्टवेयर है इसके बारे में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको पूरे स्क्रीन में करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसका नाम है मैक्सिमाइज बटन। आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो जो सॉफ्टवेयर है वो पूरे स्क्रीन में शो हो जाएगा। ओपन कर लेने के बाद से इसमें जो फीचर मिलते हैं, आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में जो ये ऑप्शंस मिलता है इसको बोलते हैं टाइटल बार। ये जो ऊपर में ऑप्शन दिख रहा है इसका नाम है टाइटल बार। टाइटल बार का 2 एरिया होता है। एक लेफ्ट साइड में आपका ये एरिया है जहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ है, और राइट साइड में यहाँ पे कुछ बटन दी गई होती हैं। इन सब के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो बटन्स मिलते हैं इन सब का नाम जान लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे बटन मिलती है मिनिमाइज, और जो सेकंड पे बटन है यहाँ पे वो मैक्सिमाइज बटन है। फिर इसके बाद से क्लोज बटन यहाँ पे होती है। तो इस तरह से टाइटल बार में 3 बटन होती हैं। और यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में जो ये अनटाइटल लिखा हुआ है इसका काम क्या है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। यदि आपकी कोई फाइल है अगर पहले से सेव होगी और उसको आप ओपन किए होंगे तो उस फाइल का नाम यहाँ पे शो होता है, या फिर आप कोई भी फाइल सेव करेंगे तो उस फाइल का नाम यहाँ पे शो होगा। यदि आपकी फाइल सेव नहीं होगी और उस नोटपैड सॉफ्टवेयर को आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ मिलेगा। तो टाइटल बार का काम क्या होता है, फाइल के नाम को बताना। ठीक है, यहाँ पे जो बटन्स हैं इन सब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो लाइनें यहाँ पे बनाई है मैंने, इसको हटा देते हैं। तो इसको हटा दिए। यहाँ पे फर्स्ट जो है इसका नाम है मिनिमाइज। और मिनिमाइज का काम क्या होता है, तो आइए जान लेते हैं। तो मिनिमाइज का काम क्या होता है, मिनिमाइज से प्रोग्राम जो है हाइड होता है। जैसे आप मिनिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि प्रोग्राम जो है हाइड हो गया है। हाइड कहाँ पे होता है, तो नीचे जो है टास्क बार में हाइड हो जाता है। यहाँ पे नीचे एक टास्क बार का एरिया है। आप देख पाएंगे कि नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे हाइड हो चुका है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप फिर से इसको रिस्टोर कर पाएंगे। तो जैसे मैंने नोटपैड सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया तो आप देख पाएंगे कि फिर से रिस्टोर हो गया, यानी ओपन हो गया। आगे जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे है, इसका नाम है मैक्सिमाइज बटन। इसका काम क्या होता है, तो आइए जान लेते हैं। अभी जो हमारा प्रोग्राम है यानी जो सॉफ्टवेयर है वो पूरे स्क्रीन में शो हो रहा है, और इसको अगर छोटा करना होगा तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर डाउन का इस समय काम करेगा। कैसे करेगा आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं, और जैसे इस बटन पे क्लिक करें तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रोग्राम जो है यानी जो सॉफ्टवेयर है वो छोटा हो गया है, यानी पूरे स्क्रीन में नहीं सो रहा है। तो इस तरह से आप दिखाना होगा, छोटा करना होगा तो आप यहाँ से इजिली छोटा कर सकते हैं। और इसी को अब बड़ा करना होगा तो इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यानी मैक्सिमाइज बटन पे, तो जो सॉफ्टवेयर है वो पूरे स्क्रीन में सो जाएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि ये पूरे स्क्रीन में सो रहा है। आगे जो ऑप्शन है क्लोज है यानी एग्जिट बटन। इस बटन का नाम क्या है, क्लोज बटन यानी एग्जिट। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, पूरे प्रोग्राम को क्लोज कर पाएंगे। तो हमने क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे कि जो नोटपैड सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे इजिली क्लोज हो गया है। अब उन तीनों की जो शॉर्टकट की होती हैं उन सब के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले फिर से हमको नोटपैड सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए विंडोज के साथ R बटन प्रेस करेंगे
और यहाँ पे रन बॉक्स ओपन हो रहा है और ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इसको पूरे स्क्रीन पे करने के लिए आपको मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे पूरे स्क्रीन में ओपन हो चुका है। आगे हम बात करने वाले हैं मेनू बार के बारे में, जो टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। यहाँ पे जो ये एरिया है जिसको हमने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, इसको बोलते हैं मेनू बार। इसमें 3 आपको मेनू देखने को मिलते हैं। एक है फाइल, फिर यहाँ पे एडिट है, फिर यहाँ पे व्यू है। इसमें एक सेटिंग का आइकन मिलता है, तो इस सेटिंग के आइकन के बारे में बात करेंगे, इसका यूज क्या है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले फर्स्ट जो फाइल मेनू है इसके बारे में। तो फाइल पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। फर्स्ट इसमें न्यू टैब, न्यू विंडोज, ओपन, सेव एज, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और मेनू बार का काम क्या होता है, तो मेनू बार में जो भी ऑप्शंस होते हैं यानी जो मेनू होते हैं वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यानी जो टेक्स्ट की फाइल है उससे संबंधित जो भी काम होते हैं उसको पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे फाइल मेनू है तो फाइल मेनू का काम फाइल से रिलेटेड होगा, यानी फाइल को सेव करना और फाइल का सेटअप करना और फाइल को ओपन करना, न्यू फाइल लेना। तो ये सारे ऑप्शंस जो है फाइल मेनू में होते हैं। इसी तरह से एडिट में आएंगे तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि संपादन से संबंधित यानी एडिटिंग से संबंधित क्रियाओं को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। तो इन सब हम डिटेल्स में सीखेंगे। फिर व्यू में आएंगे तो व्यू में भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो हम बारी बारी से सबको सीखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हम फाइल को यूज कर रहे हैं तो फाइल पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा न्यू टैब का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। तो हम शॉर्टकट यूज करने वाले हैं, तो कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करते हैं Ctrl+N। जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास एक फाइल पहले से अनटाइटल्ड करके थी और यहाँ पे एक फाइल और यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, यानी एक नया टैब इंसर्ट हुआ है। ठीक है, आगे जो ऑप्शन इसमें है न्यू विंडोज, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N। इसका काम क्या है तो आइए जान लेते हैं। तो जैसे Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है वो एक दूसरे विंडोज में ओपन हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यू विंडोज का यूज कर सकते हैं। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। आगे ऑप्शन इसमें क्या है, ओपन है। तो जो फाइल सेव होगी उसको ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं। हम अपने इस फाइल पे आते हैं, इसमें हम कुछ टाइप कर देते हैं। जैसे हमने लिखा हेलो आई एम मनीष, इस तरह से हमने टाइप किया और इसको सेव किया। सेव करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा फाइल पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव, जिसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+S। तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ S बटन प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो हमको फाइल सेव करनी है कहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट में सेव करनी है। तो यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर में भी डॉक्यूमेंट शो होना चाहिए। और यहाँ पे इस फाइल का नाम रख देते हैं। तो इस फाइल का नाम रख दिया file1 और यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद से हम इस फाइल को क्लोज करने वाले हैं। तो फाइल को क्लोज करने के लिए फाइल में जाएंगे और यहाँ पे फाइल को क्लोज करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा क्लोज टैब, जिसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+W। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टैब है, एक फाइल जो हमने अभी सेव किया है और यहाँ पे अनटाइटल्ड करके। तो इसको हम क्लोज कर रहे हैं। तो क्लोज करने के लिए Ctrl+W बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हमारी फाइल थी जिसको हमने सेव किया था वो क्लोज हो चुका है। अब हम आगे बात करने वाले हैं ओपन के बारे में, जिसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+O और इससे फाइल को ओपन किया जाता है। तो ओपन करने के लिए आपको करना क्या है, कंट्रोल के साथ O बटन प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ओपन बॉक्स ओपन हो गया। ओपन बॉक्स यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे आपकी फाइल सेव की थी वो लोकेशन यहाँ पे रहना चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट में सेव किया है तो डॉक्यूमेंट यहाँ से सेलेक्टेड होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर दिखाई देना चाहिए। और यदि आपकी फाइल यहाँ पे शो हो रही है तो आप उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यदि आपकी फाइल शो नहीं होती है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे फाइल तो वो हाईलाइट होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद से आपको ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे ये फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे ओपन भी करना सिखा दिया आपको। आगे ऑप्शन क्या दिया है तो उसको जान लेते हैं। आगे ऑप्शन दिया है सेव एज। यदि हमारी फाइल जो सेव है इसी को डुप्लीकेट बनाना है या फिर दूसरे नाम से सेव करना है या फिर दूसरे लोकेशन पे सेव करना है तो वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो आइए जानते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की यहाँ पे दी गई है सेव एज की, वो है Ctrl+Shift और S। आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+Shift और S बटन। जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। मगर उससे पहले आपको थोड़ा सा एक डिटेल्स यानी एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और है जो है सेव। तो जब हमारी जो फाइल थी यानी नए में हमने फाइल सेव किया तो यहाँ पे जब इस पे क्लिक करेंगे तो आइए देख रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। जैसे इस पे क्लिक किया और अगेन से मैं सेव पे क्लिक करूं
तो यहाँ पे कोई भी बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ एडिट करता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा आई लिव इन मऊ, ऐसे हमने टाइप किया, ठीक है। और जो हमने इसमें कुछ एडिट किया है इसको अब सेव करना होगा, तो उसको सेव करने के लिए यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमने सेंटेंस बाद में लिखा है वो उसमें सेव होगा, ठीक है। तो इसलिए इस सेव ऑप्शन का यूज होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। और जब फाइल हमारी पूरी तरह से न्यू होती है और जब सेव करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स भी ओपन होता है जब कंट्रोल एस करते हैं तब, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी मैटर लिखे हैं उसको जरूर से सेव करें। आगे ऑप्शन क्या है, सेव एज है, तो इसका यूज है उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पे ये फाइल का नाम रखा है फाइल 1, अब इस फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं और लोकेशन भी बदलना चाहते हैं, तो आएंगे फाइल पे और सेव एज की जो शॉर्टकट की है वो प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट और एस जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इस फाइल का नाम हम चेंज कर देते हैं फाइल 2 जैसे रखेंगे और यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे इस फाइल का नाम चेंज हो चुका है। अब हमारे पास 2 फाइल है, उन दोनों को देखना होगा तो आप फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि हमारी फाइल सेव थी डॉक्यूमेंट पे, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे फाइल 1 और फाइल 2 यहाँ पे दोनों फाइलें शो रही हैं। दोनों फाइल में सेम कंटेंट है, दो जैसे फाइल यहाँ पे 2 ओपन है और फाइल 1 को भी ओपन करना है, तो इस पे क्लिक करके ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखिए फाइल 1 भी ओपन हो चुका है, फाइल 2 भी इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इजिली फाइल को यानी फाइल का जो नाम है उसको बदल सकते हैं। आगे जो ऑप्शन इसमें है सेव ऑल है, यदि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे टैब्स ओपन हो रखे हैं और उन सारे फाइल्स में कुछ ना कुछ है, उनको एक साथ सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अनटाइटल करके टैब है और एक इंसर्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे एक टैब है, यहाँ पे यानी 2 फाइलें हैं, इसमें हमने कुछ लिख रखा है। यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए मूव ऑन और दूसरी फाइल में हम जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सो ऑन। ये दोनों फाइलें हमारी जो है सेव नहीं है और इन 2 फाइल तो पहले से ही सेव है, तो हमको क्या करना है, इन दोनों को एक ही साथ सेव करना है। तो सेव कैसे करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव ऑल जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट एस, कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल ऑल्ट और एस बटन तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। और जो मोहन की फाइल है मोहन के नाम से ही सेव कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे मोहन 1 और जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो फाइल है यहाँ पे सेव हो चुकी है। और जैसे सेव हुई तो अगली जो फाइल है उसको सेव करने के लिए यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, तो इस फाइल का नाम भी सोवन रख देते हैं और सोवन 1 रख देते हैं और यहाँ से सेव करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि ये दोनों भी फाइल यहाँ पे सेव हो चुका है, ठीक है। आगे ऑप्शन है पेज सेटअप का और इसकी शॉर्टकट क्या होती है, तो आइए जान लेते हैं। इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे नहीं दी गई है और जिसकी भी शॉर्टकट की नहीं दी गई होगी तो उसका शॉर्टकट बनाना हम सीखेंगे। और सबसे पहले तो जानते हैं कि पेज सेटअप होता क्या है। पेज सेटअप का इस्तेमाल किया जाता है पेज की सेटिंग करने के लिए, यानी जो भी आप टाइप कर रहे हैं मैटर उसको अगर प्रिंट करना होगा तो उसके लिए सेटअप बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। तो हम आएंगे अपने फाइल 1 पे और यहाँ से आ जाते हैं पेज सेटअप पे। इसकी पहले शॉर्टकट की बनाना सीख लेते हैं। तो आपको करना क्या है, कीबोर्ड से ऑल्ट बटन प्रेस करना है। ऑल्ट बटन जैसे होल्ड करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि फाइल में यह हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पे एडिट में ई और व्यू में भी। तो इसी तरह से ऑल्ट के साथ एफ बटन प्रेस करेंगे तो फाइल के अंदर पहुंच जाएंगे। और पेज सेटअप में आप देख पा रहे होंगे कि इसके सामने एक की शो रही है जो है यू। तो जैसे कीबोर्ड से यू प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन से शॉर्टकट प्रेस करते हैं तो ऑल्ट एफ यू जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब इसमें आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं उन सब के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन मिलता है पेपर। पेपर की जो साइज होगी आप यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ पे दिया है साइज चेंज करना होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेपर की बहुत सारी साइज होती है। तो जैसा कि मान लीजिए हमको एक A4 साइज का पेज चाहिए तो यहाँ पे A4 साइज यहाँ पे दिया होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि A4 साइज का यहाँ पे पेज आ चुका है। यहाँ पे ओरिएंटेशन मिलता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है आकार का बदलना। एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। इन दोनों का काम क्या है तो आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट, जिसमें पेज की लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, यानी पेज सीधा दिखाई देता है। लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि चौड़ाई ज्यादा लंबाई कम, पेज कुछ इस तरह से घूम जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्जिन के ऑप्शंस आते हैं। मार्जिन क्या होता है तो आइए देख लेते हैं। तो हम पेज को पोर्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ध्यान से इस प्रीव्यू में कि ये जो लिखावट है, इसमें जो भी लिखा गया मैटर, उसके बार बार कुछ
एरिया मतलब छोड़ा गया है, उसी को हम मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन का मतलब होता है हाशिया, और इसी हाशिया को अगर कम करना होगा तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको क्या रखना है, यहाँ पे 0.5 रखना है, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप देख पाएंगे प्रीव्यू में इसका रिजल्ट। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो यहाँ पे लाइन था वो थोड़ा कम हो रहा है इस तरह से, यानी जो स्पेसिंग मार्जिन छोड़ा गया था वो यहाँ से फिक्स हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, हमने इस तरह से कम करके सेट कर दिया। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हेडर एंड फुटर, तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर भी दिया जा सकता है। तो कैसे दिया जाता है ये मैं अभी बता देता हूँ थोड़े से आगे वाले वीडियो में। यहाँ पे हमने मार्जिन सेट कर लिया। मार्जिन में जो भी पोजीशन हमने सेट की है और ओके पे क्लिक करेंगे तो मार्जिन के हिसाब से जो है सेटअप हो चुका है, और उसका कोई प्रीव्यू शो नहीं होगा। और उसका इफेक्ट जो है जब हम पेज को प्रिंट करेंगे तो वहां पे दिखाई देता है। आगे हम बात करने वाले हैं प्रिंट के बारे में, और प्रिंट की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल पीस। जो भी यहाँ पे मैटर लिख रखे हैं इसको प्रिंट करना होगा तो आप इस पे क्लिक करके या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ पी बटन, तो आप यहाँ से इजिली प्रिंट कर सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में आपका प्रिंटर जो है ऐड होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रिंटर ऐड नहीं है तो हम इसको क्लोज कर रहे हैं। आगे जो ऑप्शन इसमें है वो है क्लोज टैब, तो हमने क्लोज टैब के बारे में बताया था। जैसे मान लीजिए इसमें से हमको 3 टैब्स को क्लोज करना है तो कंट्रोल W बटन प्रेस करते जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर से जो 2 टैब थे मूव ऑन और सो ऑन करके जो फाइल ओपन थी वो यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। ठीक है, तो आप कंट्रोल W करके फाइल को क्लोज कर सकते हैं। आगे जो ऑप्शन दिया है इसमें क्लोज विंडोज का दिया है, तो क्लोज विंडोज का काम क्या होता है, तो विंडोज को क्लोज करने के लिए इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट W। तो आइए देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक न्यू विंडोज ओपन करना है। तो न्यू विंडोज ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट N बटन प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल शिफ्ट N बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक विंडोज ओपन हो चुका है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, प्रेस करना है शॉर्टकट जो है क्लोज विंडोज का, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट W। तो इसको हम क्लोज करते हैं तो आपको यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे क्लिक करना है कंट्रोल शिफ्ट W बटन। तो जैसे कंट्रोल शिफ्ट W बटन प्रेस करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। और जैसा कि हमारे में एक शॉर्टकट की बनाई गई है किसी पर्पज के लिए, तो ये शॉर्टकट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा, अपने में आप में जरूर से वर्क करेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लोज विंडोज पे क्लिक कर देते हैं, तो ये पूरा जो विंडोज है वो यहाँ से क्लोज हो चुका है। इसी तरह से आगे जो ऑप्शन है उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एग्जिट है, एग्जिट का शॉर्टकट होता है ऑल्ट के साथ F4। जैसे ऑल्ट F4 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे पूरी तरह से एग्जिट यानी क्लोज हो चुका है। ठीक है, अगेन से नोटपैड सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो विंडोज के साथ R बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे नोटपैड टाइप है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इसको साइड कर देते हैं, यहाँ पे नोटपैड सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे टाइप है और ओके पे क्लिक करेंगे तो नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे इजिली ओपन हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं इसमें आगे और भी ऑप्शंस के बारे में। अगला जो ऑप्शन है इसमें एडिट है। एडिट का काम क्या होता है, तो आइए देखते हैं। एडिट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा अंडो का। ठीक है, तो अभी हमने फाइल ओपन की है अगेन से, यानी एग्जिट करके ओपन किया है, तो ये ऑप्शन जो हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें हमने अगर मान लीजिए कुछ टाइप किया, यहाँ पे हमने एक नाम टाइप किया और हमको क्या करना है, इस नाम को हटाना है, तो अंडू कर सकते हैं। और अंडू का काम क्या होता है, एक स्टेप पीछे जाना, यानी एक स्टेप कार्य को पीछे करना। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Z। जैसे आप कीबोर्ड से Ctrl+Z करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो हमने वर्ड लिखा था वो यहाँ पे इसलिए हट गया है। इसमें एक ऑप्शन मिलता है कट का, और कट का काम क्या होता है, तो आइए देखते हैं। कट कब हाईलाइट होगा, तो हाईलाइट करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी लिखा गया है इस मैटर को सिलेक्ट करना होगा। तो हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कट ऑप्शन जो है हाईलाइट हो गया है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। इसका काम क्या होता है, तो सिलेक्टेड टेक्स्ट या फिर वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, यानी अस्थायी रूप से डिलीट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद से कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+X। जैसे प्रेस करेंगे तो ये जो है कट हो जाएगा। इसके बाद से कट किए हुए टेक्स्ट या फिर वर्ड को हमको कहीं पे रखना होगा, यानी पेस्ट करना होगा। तो आप यहाँ से इजिली पेस्ट भी कर सकते हैं।
पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी होती है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि कर्सर हमारा यहाँ पे है और यहीं पे पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी बटन पेस्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि पेस्ट हो रहा है। एंटर करते हैं और जहां पे भी आप कर्सर रखेंगे और कंट्रोल वी बटन पेस्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से जो भी आपने कट किया था वो पेस्ट होगा। इसी तरह से आगे जो ऑप्शन है इन सब के बारे में बात करते हैं। तो आगे ऑप्शन है कॉपी, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। ये हाईलाइट कब होगा, तो हम जब टेक्स्ट या फिर वर्ड को सेलेक्ट करेंगे तब। तो हमने यहाँ पे एक लाइन सेलेक्ट की और एडिट में जाते हैं तो आप देख पाएंगे कि हाईलाइट हो चुका है। तो अगेन से इसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद से आपको अब जो है पेस्ट करना है। तो कर्सर हमने यहाँ पे रख रखा है और जहां पे पेस्ट करना होगा। अब कंट्रोल के साथ जैसे बी बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे जितनी बार हम कंट्रोल बी बटन प्रेस करें उतना क्या हो रहा है, डुप्लीकेट कॉपी हो रहा है। तो इस तरह से आप कट या फिर कॉपी कर सकते हैं। कट में क्या होता है, वो जो मैटर है यानी जो भी पैराग्राफ है वहां से डिलीट हो जाता है और कॉपी में उसी का डुप्लीकेट बनता है। जैसे हमको यहाँ से इन सारे को हटा करके नीचे पेस्ट करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे सभी को और कंट्रोल के साथ एक्स बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कट हो चुका है। अभी कर्सर हमको नीचे रखना है तो यहाँ पे रख दिया कर्सर और पेस्ट करना होगा तो कंट्रोल बी बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसी का अगर डुप्लीकेट बनाना होगा, यहाँ पे भी रहे और ऊपर भी रहे, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस करेंगे तो कॉपी होगा और कर्सर को ऊपर रखने के बाद से अगर कंट्रोल बी करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कट या फिर कॉपी और पेस्ट का यूज कर सकते हैं। अब आगे जो ऑप्शन है इन सबको सीखते हैं। तो आगे ऑप्शन है डिलीट और ये डिलीट बटन कब हाईलाइट होगी, जब हम सेलेक्ट करेंगे तब। तो यहाँ पे हमने कुछ मैटर्स को सिलेक्ट किया यानी कुछ पैराग्राफ को यहाँ पे सिलेक्ट किया और एडिट में जाते हैं, यहाँ पे डिलीट। डिलीट की जो शॉर्टकट होती है DEL यानी डिलीट बटन होती है। जैसे आप इस पे क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से डेल बटन यानी डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो भी मैटर है जो सेलेक्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो हमने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस किया तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये जो पैराग्राफ सेलेक्ट था वो डिलीट हो चुका है। आगे ऑप्शन इसमें दिया है, यहाँ पे दिया है सर्च विद बिंग। तो ये जो ऑप्शन है इसको छोड़ दीजिएगा। आगे ऑप्शन इसमें दिया है फाइंड। फाइंड की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एफ। तो फाइंड क्या होता है, तो जैसे कि नोटपैड में आप किसी टेक्स्ट या फिर वर्ड को रिप्लेस करना चाहते होंगे तो उसको फाइंड कर सकते हैं, या फिर किसी भी टेक्स्ट या फिर वर्ड को नॉर्मली आपको फाइंड करना होगा तो भी आप उस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आइए कैसे करते हैं। तो हमारा कर्सर है यहाँ पे। सबसे पहले फाइंड करने के लिए आपको कर्सर को रखना होगा होम लाइन पे। होम लाइन का मतलब जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे। तो फर्स्ट लाइन पे कर्सर को लाने के लिए आप कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ होम बटन। जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कर्सर जो है ऊपर आ चुका है। अब जो है हमको फाइंड करना है तो फाइंड करने के लिए शॉर्टकट बताया कंट्रोल के साथ F। जैसे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर में एक यहाँ पे पॉपअप आ रहा है, यहाँ से आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने अपना नाम फाइंड किया, यहाँ पे लिखा मनीष, ठीक है। लिखने के बाद से यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है सर्च का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि ये फाइंड हो चुका है, ठीक है। और जितनी बार इस पे क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे फाइंड होता जाएगा। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए इस मनीष के जगह पे कोई दूसरा नाम रिप्लेस करना है, ठीक है। तो रिप्लेस कैसे करेंगे, तो इसको क्लोज कर लेते हैं और आगे इसी में ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए फाइंड के नीचे एक ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट का, इसको भी जान लेते हैं इसका यूज क्या है। तो जैसा कि हमने मनीष को फाइंड किया था और कीबोर्ड से जब F3 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आगे जो है फाइंड कर रहा है। इस तरह से देखिए हाईलाइट हो रहा है। अब जो है हमको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस के लिए ऑप्शन यूज करेंगे यहाँ पे। यदि है फाइंड प्रीव्यू, अगर मान लीजिए आपको उल्टा फाइंड करना है वापस से, ठीक है, तो शिफ्ट F3 करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वापस उल्टा फाइंड कर रहा है, देखिए। और F3 करेंगे तो आगे की तरफ जाएंगे और शिफ्ट F3 करेंगे तो प्रीवियस फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांस फीचर जो है नोटपैड में इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं हमको रिप्लेस करना। तो रिप्लेस करने के लिए ऑप्शन जो दिया गया है कंट्रोल प्लस एच, जो कि इस फाइंड प्रीव्यू के नीचे है, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। जैसा कि हमने फाइंड किया था मनीष, उसी की जगह पे हम मनीष को फाइंड यानी उसको रिप्लेस करके वहां पे नितिन रखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ H बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे H बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो फाइंड में यानी जो ऊपर ऑप्शन है वो हमने फाइंड किया था वहीं रहने देंगे और सेकेंड वाले ऑप्शन में यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या चाहिए, नितिन, तो यहाँ पे लिखेंगे नितिन और रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो
जहां पे भी हमारा कर्सर होगा वहां से रिप्लेस होना स्टार्ट होगा। तो कर्सर यहाँ पे था और यहाँ से ये आगे का मैटर जो है रिप्लेस हो रहा है। तो रिप्लेस पे जैसे क्लिक करते जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी मनीष लिखे गए हैं तो बारी बारी से रिप्लेस हो रहे हैं। और हमको एक ही बार में करना होगा तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि सारे जितने भी मनीष लिखे गए थे वो नितिन से रिप्लेस हो चुके हैं। ठीक है, आगे से इस ऑप्शन को हम सीख लेते हैं और शॉर्टकट तरीके से। तो कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करेंगे, यानी हमको रिप्लेस करना है। नितिन के आगे कुमार शब्द ऐड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नितिन। ठीक है, नितिन लिखने के बाद से नीचे वाले में पूरा नाम लिखेंगे नितिन कुमार। इस तरह से हमने लिखा। लिखने के बाद से आपको क्या करना है, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। तो आप देख पाएंगे कि बहुत ही कम समय में यहाँ पे कुमार शब्द हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अगर आपको हेलो वर्ड को यहाँ पे डिलीट करना है या फिर कुछ भी चेंजेस करना होगा तो आप इजिली फाइंड एंड रिप्लेस द्वारा कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो आइए देख लेते हैं एक और तरीका। तो कंट्रोल एफ से हेलो को यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, HELLO। हेलो वर्ड को फाइंड किया। फाइंड करने के बाद से अब आपको करना क्या है, कंट्रोल एच बटन प्रेस करना है, यानी रिप्लेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको हटा देंगे, यानी जो रिप्लेस में ऑप्शन था उसको खाली रखेंगे और एक स्पेस ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ से रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जितने हेलो लिखे गए थे वो यहाँ पे हट चुके हैं, यानी एक स्पेस से हमने उसको रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से आप इन सब सारी चीजों को फाइंड एंड रिप्लेस के द्वारा चेक कर सकते हैं। आगे ऑप्शन इसमें है गो टू का, जो कि वर्क नहीं करता है, मगर इसका यूज क्या है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है गो टू लाइन, यानी मान लीजिए इसमें हमको किसी लाइन पे जाना है तो इसका यूज कर सकते हैं, इसके लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे लाइन नंबर दिया 5 और गो टू पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे कर्सर जो है 5वीं लाइन नंबर पे ब्लिंक कर रहा है। इसी तरह से हमको मान लीजिए 10वीं लाइन पे जाना है तो कीबोर्ड का यूज, कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करेंगे कंट्रोल जी। ठीक है, अब हमको मान लीजिए 10वीं लाइन पे जाना है तो यहाँ पे लिखा 10, गो टू पे क्लिक किया तो लाइन नंबर 10 पे हम आ चुके हैं, यानी 10वीं लाइन पे वहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। आगे ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट ऑल, जिसकी शॉर्टकट ये होती है कंट्रोल प्लस ए। जैसे आप प्रेस करेंगे कंट्रोल ए तो यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है, और डिलीट करना होगा तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डेट एंड टाइम का, तो जहां पे भी आपका कर्सर होगा, जैसे हमने कर्सर यहाँ पे रख रखा है और यहाँ पे हमको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है तो एडिट में जाएंगे और यहाँ से डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे तो भी डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। तो जैसा कि हमने इस पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी कंप्यूटर का करंट डेट एंड टाइम है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। शॉर्टकट के द्वारा करना होगा तो आप कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करेंगे F5, तो आप देख पा रहे होंगे कि जहां पे भी कर्सर है और जितनी बार F5 बटन प्रेस कर रहा हूं तो डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आगे ऑप्शन इसमें मिलता है फॉन्ट। फॉन्ट का काम क्या है, तो फॉन्ट की सेटिंग करने के लिए यूज किया जाता है इसका। तो इस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो है सेटिंग ऑप्शन में ओपन हो जाएंगे। कौन सी सेटिंग, तो आइए देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको बंद करते हैं। यहाँ पे जो सेटिंग का आइकन दिया था यही ऑप्शन वहां से ओपन होता है। या तो आप इस पे क्लिक कर लीजिए या तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, दोनों का काम एक ही है। इस पे क्लिक करते हैं और फॉन्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आप सेटिंग ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो इन सब के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शंस का ऑप्शन मिलता है, इसमें ऐप का थीम दिया होता है, थीम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम सेटिंग्स ओनली, मतलब अगर सिस्टम का थीम अगर व्हाइट है तो ये भी व्हाइट रहेगा। अगर आप इसको डार्क करना चाहते हैं तो आप डार्क पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है वो डार्क हो जाएगा। लाइट पे क्लिक करते हैं तो लाइट हो जाएगा। तो आप यहाँ से थीम भी इसका चेंज कर सकते हैं। तो हम इसमें यूज सिस्टम सेटिंग रखेंगे और आगे देखते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन मिलता है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट। आपको अगर फॉन्ट चेंज करना होगा तो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट में ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, फैमिली है, स्टाइल है, साइज है। फॉन्ट फैमिली चेंज करना होगा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से जो भी फॉन्ट रखना हो आप यहाँ से रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कॉमिक्स सेंस करके ले लिया यहाँ पे। ठीक है, या फिर कोई दूसरा ले लेते हैं जो आपको अच्छा लगे। जैसे इसमें बहुत सारे आपको फॉन्ट मिलेंगे, हम इसमें से कोई यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं। ये फॉन्ट हमने चेंज किया और इसकी स्टाइल चेंज करनी होगी तो यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए फॉन्ट को हमको बोल्ड करना है तो बोल्ड पे क्लिक किया, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रीव्यू होता है और फॉन्ट की साइज को कम या फिर अधिक करना होगा तो यहाँ पे आएंगे इसमें
फॉन्ट की साइज के पास कर्सर को रखेंगे और माउस से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फॉन्ट की साइज बढ़ेगी, और अप करेंगे तो यहाँ से फॉन्ट की साइज को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 20 साइज रखा। और इसी में एक ऑप्शन मिलता है वर्ड रैप का। इस ऑप्शन का काम क्या है, तो ये ऑन है अभी, इसको अगर ऑफ कर दें तो होगा क्या। तो आइए देखते हैं इसका यूज क्या होता है। तो हमने यहाँ पे ऑफ किया, फॉन्ट साइज यहाँ पे जो भी हमने चेंजेस करने थे चेंज कर लिए। अब हम यहाँ से वापस से बैक जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वापस से बैक आएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ एक लाइन सो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने रेप, जो वर्ड रेप था उसको ऑफ कर दिया है। उससे होता क्या है कि जो भी हम मैटर टाइप करते हैं वो एक ही लाइन में शो होने लगता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये लिखते लिखते इधर तक गया होगा। ठीक है, तो इसी चीज के लिए वर्ड रैप का यूज किया जाता है। तो इसको हम क्लोज करेंगे और हमेशा आपको क्लोज करके ही रखना होता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और अगेन से फॉन्ट में जाते हैं और यहाँ पे इस ऑप्शन को यहाँ पे ऑन रखेंगे। ठीक है, आगे ऑप्शन इसमें क्या है, यहाँ पे ओपनिंग फाइल का ऑप्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। जैसे जब भी हम कोई फाइल ओपन करें तो वो कहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे दिया ना ओपन इन न्यू टैब। तो जब भी कोई फाइल ओपन करना हो न्यू टैब में ओपन हो रहा है, यानी अगला एक टैब ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे होता है क्या है, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं ओपन इन न्यू विंडोज तो एक दूसरे विंडोज में ओपन होगा। ठीक है, तो इसका यूज क्या है तो अभी समझ लेते हैं। ओपन न्यू टैब पे सेट है और यहाँ से हम बैक आते हैं। ठीक है, और जैसे मान लीजिए हमने कोई फाइल ओपन की, कंट्रोल ओ प्रेस किया ओपन करने के लिए, और यहाँ से हमने डेमो 1234 करके एक फाइल है, इसको हमने ओपन किया। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे डेमो 123 फाइल, जो फाइल है वो एक टैब में ओपन हुआ। टैब का मतलब यहाँ पे एक टैब है, दूसरा टैब यहाँ पे है, तीसरा टैब यहाँ पे, तो इस तरह से टैब आते हैं। ठीक है, और इसमें और भी ऑप्शंस हैं तो इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका यूज समझ में आया होगा। और इसको अगर चेंज कर दें, ओपन इन न्यू विंडोज पे क्लिक कर दें तो क्या होगा, आइए देख लेते हैं। यहाँ से बैक किया और फिर एक फाइल ओपन कर रहे हैं। ठीक है, हमने चेंज किया है विंडोज का। तो ओपन करने के लिए शॉर्टकट प्रेस करते हैं कंट्रोल ओ। जैसे प्रेस किया और यहाँ से हमने कोई फाइल लिया। ठीक है, और उस फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने एक फाइल लिया मनीष करके यहाँ पे दिया गया है, इसको ओपन कर रहे हैं तो ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो अब फाइल ओपन हुई है वो अगले एक न्यू विंडोज में ओपन हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यू विंडोज में फाइल को ओपन कर सकते हैं। और भी इसमें सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या दिया है, व्हेन नोटपैड स्टार्ट, यानी जब नोटपैड स्टार्ट हो तो क्या क्या हो। तो यहाँ से इसमें भी ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे दिया है कंटिन्यू प्रीवियस सीजन, यानी जब जो भी मतलब हमने काम किया और नोटपैड सॉफ्टवेयर को अगर क्लोज कर दिया है तो वो सारे मैटर्स यहाँ पे शो करने होंगे, यानी वहीं से आपको काम स्टार्ट करना होगा। तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे दिया स्टार्ट अ न्यू सीजन एंड डिस्कार्ड अनसेव्ड सेंस, यानी जो भी अगर आपने नोटपैड विंडोज पे कुछ रखा होगा तो डिस्कार्ड हो जाएगा, यानी सेव नहीं होगा। ठीक है, और एक नया टैब ओपन होगा। जैसे इसका यूज क्या है तो आइए जान लेते हैं। पहले यहाँ पे सेव है कंटिन्यू प्रीवियस सीजन पे, तो इसका यूज क्या होता है तो आइए देख लेते हैं। इसको बैक करते हैं। जैसे कि इस विंडोज में 3 फाइल ओपन है, फाइल 1 2 3। ठीक है, और हम यहाँ से डायरेक्टली नोटपैड सॉफ्टवेयर को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फाइल सेव नहीं है तो यहाँ पे सेव, मतलब इसमें हमने कुछ काम किया था तो इसको सेव करना पड़ेगा, तो सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब जो है नोटपैड सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अगर मैं नोटपैड सॉफ्टवेयर को दोबारा से स्टार्ट करूं, ये भी पहले क्लोज कर लेते हैं पूरी तरह से, और यहाँ पे नोटपैड सॉफ्टवेयर को दोबारा से स्टार्ट करूं तो आप देख पाएंगे कि इसमें जो लास्ट में फाइल थी वो वही ओपन हो रही है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि जब भी हम नोटपैड सॉफ्टवेयर को दोबारा से स्टार्ट करें तो कोई फाइल ओपन हो, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर इस पर आप क्लिक कर देंगे और इसको बैक करके क्लोज करेंगे और अगेन से नोटपैड सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जब भी ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे अनटाइटल्ड फाइल का ऑप्शन मिलेगा, यानी जब भी ओपन करेंगे तो फाइल्स ब्लैंक्स ओपन होगी। यदि मान लीजिए फिर से मैंने कुछ मैटर टाइप किया और इसको डायरेक्टली मैं क्लोज करूं और डोंट सेव किए ही क्लोज कर दिया और नोटपैड सॉफ्टवेयर को जब ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि अब इसमें वो जो फाइल हमने कुछ इसमें लिख रखा था वो मैटर यहाँ पे शो नहीं होगा। तो इन ऑप्शंस का यूज क्या होता है आपको समझ में आया होगा। तो आपको रखना किस पे चाहिए तो आप इस पे रखिए कंटिन्यू प्रीवियस सीजन पे। इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने कुछ इस पे टाइप किया
और जल्दी जल्दी में क्लोज कर दिया और फिर से ओपन करें तो वो जो मैटर है वो उसी पे आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। आगे इसमें और भी ऑप्शंस दिए गए हैं फॉन्ट में, तो आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन स्पेल चेक करने का, यानी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, इसके लिए है। तो यहाँ पे स्पेलिंग ऑन है, यानी जो भी यहाँ पे इस फाइल से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होंगे तो ये सारे ऑप्शंस चेक होंगे, तो इसके लिए है, तो इसको रखते हैं। यहाँ पे एक ऑटो करेक्ट का फीचर मिलता है, तो ऑटो करेक्ट हो जाएगा यदि आप कुछ कोई वर्ड जो है मिस्टेक करते हैं तो वो अपने से ऑटो करेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए ये अच्छा फीचर है, तो इसको क्लोज करते हैं। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और आगे जो ऑप्शन है इसमें व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जूम है, जूम इन आउट, और इसकी शॉर्टकट भी दी गई है। जूम इन करना होगा तो आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे तो आप जूम कर पाएंगे, यानी जूम इन मतलब बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस कर रहा हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जूम हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट हो रहा है, यानी छोटा हो रहा है। तो इस तरह से जूम इन एंड जूम आउट का यूज कर सकते हैं जूम ऑप्शन से। और यहाँ पे दिया रिस्टोर डिफॉल्ट जूम, यानी मान लीजिए आपने बहुत बड़ा कर दिया है या फिर छोटा कर दिया है, तो उसको अगर फिक्स करना होगा तो कंट्रोल के साथ जीरो बटन जैसे प्रेस करेंगे तो फिक्स हो जाएगा अपने नॉर्मल पोजीशन में। आगे ऑप्शन मिलता है स्टेटस बार का, तो स्टेटस बार अभी हमारा हाइड है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक स्टेटस बार भी मिलता है जो कि अभी एक्टिव हो गया। स्टेटस बार आपके स्टेटस को दिखाता है कि आपने डॉक्यूमेंट में कितना वर्ड लिखा है, कितने सेंटेंसेस यूज किए हैं, कितने पैराग्राफ्स लिखे हैं, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे लाइन कितनी है, एक ही लिखी गई है। यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं तो वो दिखा रहा है, कैरेक्टर्स कितने हैं तो सारी डिटेल्स यहाँ पे पता चलती है स्टेटस बार से। स्टेटस बार को ऑफ करना होगा तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि स्टेटस बार जो है यहाँ पे क्लोज हो चुका है। आगे ऑप्शन वर्ड रैप है, तो ये ऑप्शन मैंने अभी बताया था, इसका यूज किया है। जैसे इसको अनचेक कर देंगे और मान लीजिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं, तो कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल बी पेस्ट कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ही लाइन में पेस्ट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन जो है अनचेक हो गया है। तो इसको चेक रखेंगे, जब चेक रखेंगे तो ये नीचे आएगा। तो इस तरह से हमारा नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आएगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जो जानकारी है सबसे पहले आपको मिले।